परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने, कबीर परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के इस काल के जाल को समझाया है। इस काल के जाल को ना ब्रह्मा जी समझ सके, ना विष्णु जी समझ सके, ना शिव जी समझ सके, और तो समझेंगे कौन? जिनको हम ऋषि महर्षि कहते हैं, वो तो बहुत बाल बुद्धि के व्यक्ति थे। तत्व ज्ञान से ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपरिचित हैं, तो ब्रह्मा, ये जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक ही सीमित थे। ये हट करके फिर एक निराकार ब्रह्म को भी साथ की साथ पैरेलल समझा करते थे। कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जो प्रत्यक्ष नहीं होती और सब कार्य कर रही है, तो उसको वो पूर्ण निर्णायक तरीके से नहीं समझ सके। इस काल के जाल को आकर के परमात्मा समझाते हैं। क्या बताते हैं? कि काल को, इस ब्रह्म को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, ज्योति निरंजन को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। जीव नहीं मरता, लेकिन उस जीव के ऊपर जो ये कवर चढ़ा रखा है, ये खोल चढ़ा दिया 5 तत्वों का, इसके नीचे एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर इस स्थूल शरीर के माध्यम से कुछ ऐसी वासनाएं संचित हो जाती हैं, उसमें डिपॉजिट हो जाती हैं, और वो गंध, वो मैल उस सूक्ष्म शरीर, मानव शरीरधारी प्राणी के सूक्ष्म शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर एक और शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंदर, उसके अंदर समा जाते हैं। उनको निकालने के लिए, उस गंध को निकालने के लिए, अपने आहार के लिए, उस काल बलि ने, भगवान काल ने, ब्रह्म ने, जो गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन भी देख रहा है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो। देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश भी साथ ही होते हैं, और इन ऋषियों को भी खा रहे हो, इन सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आप ही के गुणगान सुन अच्छे स्तोत्रों के माध्यम से मंगल हो, मंगल हो, बख्श दो ऐसी रट लगा रहे हैं। तो वो कहता है, वो काल है ये, उसको 1,00,000 जीव खाने का श्राप लगा हुआ है, साप लगा है। वो उन सूक्ष्म शरीर के अंदर जो सारे जीवन में ये प्राणी ग्रहण करता है, जैसे खट्टा मीठा खा के, और आप देखते हो व्यसन करने को ज्यादा दिल चाहता, मन चाहता है। मन ये काल है, काल का ही ये समझो नाना रूप बनकर के, ये काल ही हमारे अंदर मन रूप में विद्यमान रहता है। और ये बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू, चरस और ये नाना प्रकार के और कबाड़, मीठे खट्टे पदार्थ बना के खाना, ये मन की ही खुराक, मन की ही चाह है। और इससे जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर में जो नाना प्रकार की वासनाएं डिपॉजिट होती हैं, उनको तपतशिला, एक बहुत गर्म टुकड़ी है पत्थर की, बहुत अच्छी बनाई हुई है, और वह सबते प्रज्वलित रहती है, गर्म रहती है, बहुत हॉट होती है। उसके ऊपर 1,00,000 प्राणियों को डाल देता है, जो यहां से इस स्थूल शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वो मर गया। और वहां फिर वो उस तपतशिला के ऊपर ऐसे भूनते हैं, ऐसे चटक मटक होते हैं जैसे बुगड़े बुनिया करें, खील भूनते हैं, ऐसे वो प्राणी वहां उछल उछल के गिरते हैं, फिर ऊपर फिर गिरते हैं, फिर उथल पुथल के उनका पूरा गंध निकाल देता है। फिर ये अचेत हो जाते हैं प्राणी उस पीड़ा के कारण। उस कुछ समय के उपरांत, उसका सीमित समय है, उसके बाद वो वहां से ऊपर आकाश में उड़ा दिए जाते हैं। रास्ते में ये फिर कुछ होश में आ जाते हैं, और फिर धर्मराज के पास जाकर के अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अब मुझे कहाँ जाना है, गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूअर बनना है,
या कहीं मनुष्य का शरीर भी अभी शेष रहता है। तो ये कहते हैं इस काल ने एक सुनियोजित जाल बना रखा है। इसको पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ने आके समझाया है। क्या बताते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। चींटियों का आपने देखा होगा, लाइन लग जाती है, उसमें हजारों, कई हजारों की संख्या में इधर भाग रही हैं, कई हजारों की संख्या में वापस आ रही हैं। परमात्मा अपनी अमृतवाणी के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि यहां इन प्राणियों का आना और जाना यानी मृत्यु और जीवन इस कीड़ी के नाल की तरह प्रतिदिन जारी रहता है, चलता रहता है।